आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। थोड़ा आप मुझको जानिए और थोड़ा मैं आपको जानती हूँ। भाई, जब लखनऊ के सिराज की असफिया से शादी हुई, 9 महीने के अंदर अंदर दोनों ने मिलके मुझे पैदा कर दिया और उसी के 11 महीने बाद मेरे छोटे भाई जिब्रील को पैदा कर दिया। जब मैं 6 साल की हुई, हम ओमान की कैपिटल मस्कत में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ इंडियन स्कूल मस्कत में पढ़ी और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सुकून और सहूलत की जिंदगी दी। मैं एक बहुत ही शर्मीली बच्ची थी, बहुत कम बातें करती थी और काफी इनसिक्योरिटीज से डील करती थी। देखते ही देखते मैं बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला और वो मेरी जिंदगी के बहुत हसीन पल थे। फिर मैंने मस्कत के ही कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज से बीएससी इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट किया। कॉलेज जाने के 1 महीने के अंदर ही अंदर मैं इश्क में पड़ गई, वो भी एक इजिप्ट के लड़के से। मेरे माँ बाप ने बहुत समझाया था, बेटा अपने दिल को संभाल के रखना, लेकिन ये कमबख्त दिल इश्क में पड़ गया और पड़ा अभी तो इतनी गहराई में पड़ा कि पूछो ना। बहरहाल उन कॉलेज के 3 सालों में मुझे मेकअप का बहुत शौक चढ़ गया और मैं अपने शौक के लिए मास्टर क्लासेस अटेंड करती थी और मैंने कई बड़े बड़े मस्कत के ही मेकअप आर्टिस्ट के लिए मॉडलिंग की है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉलेज के वो 3 साल कैसे हंसते गाते रोमांस करते हुए गुजर गए पता ही नहीं चला। कॉलेज में अच्छा स्कोर करने की वजह से मुझे कई जॉब ऑफर्स मिले। मैं एक जॉब करती, फिर 2 महीने बाद छोड़ देती, दूसरी करती, फिर 2 महीने बाद छोड़ देती, तीसरी करती, फिर 2 महीने बाद छोड़ देती। मैंने रियलाइज किया कि चाहे मुझे जितने भी पैसे मिले, मैं एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरा असली इंटरेस्ट था मेकअप, फैशन एंड लाइफस्टाइल में। इसी दौरान मैंने और मेरे इजिप्शियन आशिक ने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। जब पहली बार हिंदुस्तान की लखनवी फैमिली इजिप्ट की फैमिली से मिली तो लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों फैमिलीज की रजामंदी से और उनकी दुआओं से मेरी और मेरे इजिप्शियन आशिक अहमद की शादी हो गई। शादी तय होने पर ही मैंने अहमद को बता दिया था कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे इंडिया जाके अपनी मेकअप अकेडमी एंड स्टूडियो खोलना है। अहमद और अहमद की फैमिली ने हंसी खुशी मेरा हाथ थामा और कहा कि जी लो अपनी जिंदगी, जी लो अपने सपने। और मेरे माँ बाप तो है ही सबसे प्यारे, हंसी खुशी दोनों ने कहा, हाँ बेटा, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वही करो, वी लव यू, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। फिर 18 साल विदेश में रहने के बाद अपने विदेशी हस्बैंड का हाथ थाम के मैं आ गई लखनऊ। जब हम दोनों लखनऊ आए, हमें इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि अपने घर का सही एड्रेस तक ही नहीं पता था। बहुत सारी मुसीबतें आई बीच में और कई लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि देख लेना, तुम्हारा मेकअप स्टूडियो यहाँ नहीं चलेगा, तुम कमजोर हो, तुम तो कुछ नहीं जानती हो इंडिया के बारे में, तुम नहीं कर पाओगी। और भाई मैंने भी थाम लिया था, करूंगी तो मैं यही, कोई प्लान भी नहीं रखा। सामने मेरा गोल और अपनी गोल की तरफ मैं भागती रही। साल भर के अंदर अंदर हमने रेंट पे अपना स्टूडियो ढूंढा, उसको सजाया, हर चीज ऑर्गेनाइज की और फिर आ गया हमारा लवली कोरोना। लेकिन आपकी बहन हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, मेहनत करती जाऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। मैं रोज कंटेंट बनाती गई और आप लोगों का ढेर सारा प्यार बटोरती गई। ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी तो सफ़र बहुत लंबा बाकी है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। और बस यही दुआ करती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने सपने पूरे करने दे।